सके। अब हम गुरुजी से जानेंगे दीमक से विनाश, यानी कि जो दीमक होता है, कहते हैं एक बार अगर घर में लग जाता है तो सारे ही घर को खोखला कर देता है। गुरुजी से जानते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से, कौन से घरेलू उपचार के माध्यम से हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे किसी रोग के बारे में नहीं, हम बात करेंगे समस्या के बारे में, जिससे मुझे लगता है जो कार्यक्रम अभी देख रहे हैं बहुत से लोग परेशान जरूर होंगे, और वो है दीमक से जो बर्बादी हो जाती है घर की। अगर किसी घर में दीमक लग जाता है तो पूरा घर खोखला कर देता है, जड़ें कमजोर कर देता है। आप बताएं कि कौन से उपचार से उन्हें आराम मिल सकता है। देखिए, दीमक इतनी भयंकर बीमारी है जी कि यदि आपकी जमीन के अंदर दीमक है तो उसमें फसल नहीं होने देती, बिल्कुल, फसल को भी चट कर जाती है। और आपकी मकान में दीमक है तो आपकी पूरी दीवारों में, बक्सों में, किताबों में, कापी में दीमक हो जाती है। जी बिल्कुल। अब जहरीली दवाइयाँ तो घरों में रखी नहीं जा सकती, और खेतों में भी ज़्यादा जहरीली डाली नहीं जाती, नहीं डाल सकते। तो दीमक के सफाई के लिए नीम की खड़ी एक किस्म का अमृत है। जी जब आप खेत में जुताई करते, जुताई करने से पहले नीम की खड़ी को खेत में जैसे आप बीज बोते ऐसे उसका छिड़काव कर दें, फिर उसकी बुआई करें। वो खड़ी जैसे ज़मीन के अंदर जाती है तो जहाँ तक उसका असर वहाँ तक दीमक का नामो निशान नहीं रहता। दीमक बजाय ऊपर आने के पाताल की तरफ भागती है। जी और आपके कपड़ों में, दीवारों में, जहाँ पे भी दीमक का प्रभाव है वहाँ पे नीम की खड़ी आप पानी में मिला के या मिट्टी में मिला के वहाँ लेप कर देते हैं तो उससे आगे दीमक नहीं जाती। किताबों में दीमक लग जाती है, आपके कपड़ों में दीमक लग जाती है, आपके सामान रखे हुए में दीमक लग जाती है, तो वहाँ पे नीम के सूखे पत्ते ऊपर नीचे रखते, दीमक नहीं लगेगी। यानी दीमक की लकड़ी में कोई सामान या बक्सा बना के सामान रखते, उसमें दीमक नहीं लगेगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जिस भी पेड़ की आपने लकड़ी लेनी है, चाहे किसी भी किस्म का पेड़ है, उसको शुक्ल पक्ष में कभी नहीं काटना, कृष्ण पक्ष में काटना, तो उसमें किसी किस्म का कीड़ा नहीं लगता। अब जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा किताबें हैं और जहाँ आप किताबें रखते हैं वहाँ दीमक बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ किताबें रखनी है आपने वहाँ किताबों के नीचे सूखे नीम के पत्ते बिछा दें, फिर एक दो तह किताबों के रख के ऊपर फिर नीम के पत्ते डाल दें। ऐसे किताबों के बीच बीच में भी नीम के पत्ते डालते जाएं तो अब नीमक किताबों की तरफ नहीं आएगी, जमीन की तरफ भागेगी। जी अब कई बार तो ऐसा भी है, शाम को कोई चीज कपड़ा रखा और सुबह दीमक ने उसकी मिट्टी बना दी। जहाँ पे भी ऐसी जगह और इतनी दीमक है वहाँ पे आपको नीम का प्रयोग भरपूर मात्रा में करना चाहिए। हर 15-20 दिन में नीम की खली जो आपकी ज़मीन है उसमें डालते हैं तो 1 महीने तक नीम की खली का असर रहता है। फिर जब उसका असर ख़त्म होता है तो फिर दोबारा दीमक आ सकती है। और ऐसे हर महीने आप खली उस जगह डाल रहे हैं जहाँ दीमक है, तो 1 साल के बाद वहाँ से दीमक तो टोटली समाप्त हो जाती है। जी परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जिस ज़मीन में दीमक ज़्यादा है उसमें आप नीम के पेड़ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा सके उतने अच्छे।
नीम की छाया में, नीम के पेड़ के नीचे, और जहाँ तक नीम की पत्तियां गिर रही वहाँ तक दीमक नहीं आती। जी। अब इसमें एक विशेषता और है कि 100 में से 80% जमीन के अंदर दीमक है, और जिस जमीन में दीमक का प्रभाव है उस जमीन में ना तो कोई फसल उगती है और ना ही उस पर कोई चीज़ टिकाऊ रहती है। जी। जब हम नीम की खड़ी, नीम के पत्ते उस जमीन में मिलाते हैं तो दीमक का सफाया हो जाता है, और उस जमीन में नीम के पेड़ लगा देते हैं तो जहाँ तक नीम के पत्ते गिरते हैं वहाँ तक उस जमीन में कभी भी दीमक नहीं आती।